समाज ने का उद्देश्य बीटी एक्ट रद्द कराना है। जब तक बीटी एक्ट 1949 रद्द नहीं होगा, लगातार बोधगया से आंदोलन की जो अपडेट है देश में जा रही है, हमने कहा आंदोलन स्थगित नहीं किया गया है। यह निर्णय किसने लिया, किन परिस्थितियों में निर्णय लिया गया, हमें यह पूरे देश से बुद्ध पूर्णिमा मनाने का आयोजन किया जा रहा 12 मई को, और 12 मई के प्रोग्राम की जो कोल है वो धरना स्थल से केवल 3 किलोमीटर दूर पर कालचक्र मैदान है, जहां बीटीएमसी द्वारा हजारों लोगों का प्रोग्राम किया। प्रशासन की मिली भगत थी। प्रशासन नहीं चाहता कि जो देश भर से बौद्ध उपासक, बौद्ध भिक्षु आ रहा है बोधगया में, वो जयंती के साथ साथ धरना स्थल को समर्थन देने आ रहा है। वो जयंती मनाने के साथ साथ बोधगया में, तो बोधगया में बुद्ध जयंती मनानी है, बुद्ध पूर्णिमा मनानी है, उसी के साथ साथ धरना स्थल को, धरना स्थल से कि पूरे देश में एक बड़ा माहौल, एक बड़ी नेतृत्व के साथ यह आंदोलन खड़ा होता दिखाई दे रहा था। प्रशासन को लगा ये लाखों लोग धरना स्थल पे, हमारा वो वादा पूरा होने वाला था कि हमने प्रशासन से कहा था कि तुम्हारे रजिस्टर में हजारों लोगों की संख्या काउंट जो अभी तक हुई है वो लाखों काउंट होने वाली है। इसलिए सरकार ने जो हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे आकाश लामा जी, उनके साथ बैठक करके ये रातों रात ये धरना स्थल स्थगित करा दिया गया। और बाकायदा लामा जी ने, बनते प्रज्ञाशील ने, बनते सुनीतपाल ने और 2 लोग आदियों ने मिलकर डीएम को दे दिया लेटर कि हम ये धरना उठा रहे हैं, ये स्थगित कर रहे हैं। जबकि ना तो हमसे पूछा गया, बनते कौन पता नहीं लग रही थी कि ये बात जो है बनते प्रज्ञाशील को, आकाश लामा को पच नहीं रही थी कि धरना मजबूत हो। तो 25 मार्च से ही खुशखबरी आने वाली थी दिल्ली से, वो खुशखबरी नहीं आई। फिर दूसरी खुशखबरी अब यह आदमी का नहीं है। इस धरने में देश का पूरा बौद्ध समाज, बौद्ध भिक्षु और सभी बौद्ध संगठन जुड़े हुए हैं, उनका सभी का सहयोग हर तरह से धरने को मिला। उनके साथ विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श होने के बाद जो नतीजा निकलेगा, हम प्रशासन और देश के साथ है। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश की लड़ाई अलग है। हमारे देश की जो लड़ाई है वो बॉर्डर की लड़ाई से बड़ी लड़ाई नहीं है। हम बॉर्डर की लड़ाई पर देश के साथ है। प्रशासन से हम यही गुजारिश करेंगे कि हमारी बात को भी सुना जाए, हमारी फीलिंग को भी समझा जाए, हमारी भावनाओं को समझा जाए कि ये आंदोलन हमारे विश्वास का होती सरकार के साथ बैठ के, तो शायद हम भी और आप भी इस पर सहमति बनाते। तो मीडिया बंधुओं से हम ये कहेंगे, ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हो रहा, स्थगित नहीं हो रहा, जब तक हम लोगों के बीच में बिकने नहीं देंगे। आपके पास में जो धम्मदान आया है वो आपने लामा जी तक के पहुंचाया नहीं है, बहुत सारा लाखों रुपए धम्मदान आया है, ऐसा उनका कहना है। देखिए, लामा जी को पास 2.5 करोड़ रुपए पहुंचा है। तो लामा, उसका बताइए थोड़ा कि धम्मदान आपने कहा। लामा जी के पास 2.5 करोड़ रुपए आया। हमारे पास जो दान आया, उस दान की व्यवस्था हमने 12 तारीख के प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रखी है। जो लोग 12 तारीख को बोधगया पहुंच रहे, हम उनके लिए खाने के, रुकने की व्यवस्था में जुटे पड़े आज भी। और मीडिया बंधु ने देखा कि हमने लगाने की शुरुआत कर दी थी, सामान गिर चुका था, कि वो जिम्मेदारी हम ले गए। हमारी कॉल पर देश के बौद्ध समाज आ रहे हैं, बौद्ध समाजों की रुकने की, ठहरने की, खाने की व्यवस्था करनी है। पर हमें क्या पता था कि रातों रात फैसला कुछ और करके आ गए, और उन्होंने फिर प्रशासन से मिलकर हमारा सामान होता है, खाने का जो सामान होता है वो वहां से उठवा दिया गया। पर हम ये नहीं करें कि वहां से उठ गया तो व्यवस्था नहीं करेंगे, हम फिर भी व्यवस्था देंगे। हम आने वाले सभी अपने धम्म उपासकों को खाने की व्यवस्था देंगे। इससे बेचिंत रहिए। हम उनकी व्यवस्था के लिए जो धमदान आप लोगों ने हमें दिया, उस धमदान का प्रयोग, उसका उपयोग हम आप लोगों की व्यवस्था में करेंगे। पंडित जी, एक सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि बगैर विचार विमर्श किए कमेटी से या जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, अंतिम दिनाचार्य जी ने 12 लाख लोगों का आह्वान कर दिया, जिसके बाद से गया प्रशासन या बोधगया प्रशासन ने हड़कंप बन दिया कि 12 लाख लोग आ जाएंगे तो कैसे होगी। इसलिए भी जो है आंदोलन को खत्म करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया गया। लामा जी का वीडियो तो 2-3 बार ऐसा करोड़ों करोड़ों का है। ये किससे विचार विमर्श हुआ? करोड़ों करोड़ कहां से आएंगे?
जब लाख लाख नहीं ऐसे तो करोड़ों करोड़ों कहां से आएंगे? अगर करोड़ों करोड़ों का आह्वान किया जा सकता तो लाखों लाखों तो छोटा सा है। ये मनोबल का आह्वान होता है। समाज हमारा, जब हम संख्या काउंट करते हैं कि भारत में करोड़ों बुद्धिस्ट है, तो लाखों क्यों नहीं आ सकते? और लाखों का अगर डर प्रशासन को है, सरकार को है, तो लाखों लोग आ जाएंगे, लाखों लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारी मांग पूरी कर देते। हड़कम की बात नहीं, ये ताकत की बात थी। प्रशासन या देश के लोगों को पता चलता कि बहुत कमजोर नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक है, हजारों के साथ लाखों भी आ सकते हैं। हमने इस मनोबल के साथ, इस ताकत के साथ ये आह्वान किया। आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, स्थगित नहीं होगा, लेकिन अगर प्रशासन कार्रवाई करता है, टेंट उखाड़ता है, तो आप लोगों का क्या एक्शन होगा, क्या प्लान? देखिए, प्रशासन बिना ठोस बात के किए हमसे बगैर ये टेंट नहीं उखाड़ेगा। जब तक कोई बात ना हो जाए, प्रशासन से बात चल रही है, प्रशासन ने कहा भी हमें कि हम ठोस बात कर रहे हैं, जैसे बात हो जाती है तभी उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। और हमने कहा बिना हमारी बातचीत के कोई आगे प्रशासन इसमें कार्रवाई ना करे भी। ये तो पूरा देश आ रहा, इस पर आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब डीएम से मिलने वाले थे आप डीएम से मिलने वाले थे, क्या मिलने वाले हैं? हाँ, उसकी तैयारी। अब यहाँ कॉन्फ्रेंस के बाद हम प्रशासन से मिलने जाएंगे। आधार कार्ड मांगना आप सभी लोगों के, मतलब उसको इतना भी नहीं पता कि धम गुरु खड़े हैं, पिछले 2-3 महीने से लगातार आंदोलन का साथी है वो लोग। उसके बावजूद मुझे लगता है कि सच्चों का रवैया कुछ कह रहा है, इशारा कर रहा है कुछ। इसका जवाब मैं दे दूं? जी। हाँ, देखिए, हम धर्म गुरु किसके हैं? बौद्धों के हैं। हम नेतृत्व किसका करते हैं? बौद्ध धर्म का करते हैं। इस आंदोलन ने, भले ही महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन था, जब नेतृत्व करता ही भिक्षुओं का सम्मान नहीं करेंगे तो पुलिस प्रशासन क्यों करेगा? एक छोटी सी कॉल पर भिक्षुओं को लेकर के थाने में बैठ जाना, एक छोटी सी कॉल पर भिक्षुओं को अधिकारियों के सामने बिठा देना, यह गलत था। हमने पहले भी कहा था, किसी भी ज्ञापन पत्र देने के लिए भिक्षुओं को मत लेके जाओ। ज्ञापन देने का काम इस धरने की जो समिति बने, उसके उपासक लोगों को वो जाए और ज्ञापन देके जाए। पुलिस प्रशासन से डायलॉग करने का काम उपासक करे, भिक्षु दिशा निर्देशन करे, भिक्षु रहने की व्यवस्था को धर्म के अनुसार करे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, अब से पहले जो नेतृत्व करता थे, उनको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं थी। तो पुलिस भी जानती है कि यहां भिक्षुओं की कोई गरिमा नहीं है, तो उनका व्यवहार वैसा ही हो जाता है। लेकिन पुलिस ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा करती है, इस पर हमें कोई अफसोस नहीं। क्योंकि जब हम आंदोलन करते हैं, लड़ाई करते हैं, तब हम अपने साथ होने वाले व्यवहार की फिक्र नहीं करते हैं, हमें फिक्र आंदोलन की है। क्या आपको लगता है प्रशासन और लामा जी का मिली साठगांठ है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि साठगांठ है, लेकिन प्रशासन से गुपचुप बात करना, आंदोलनकर्ताओं को विश्वास में लिए बगैर, मैं अकेला आंदोलनकर्ता नहीं हूं, मैं उस आंदोलन का एक हिस्सा हूं। विनाचार्य जी उसके एक हिस्से हैं, और वह बैठे हुए सैकड़ों उसके हिस्से हैं। हजारों लोग जो दूर बैठे हैं, हमें आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, या कि व्यवस्था में जंगल जुटा रहे हैं, हमारे प्रति फिक्रमंद है, वो सब इस आंदोलन में शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जब कोई विषम परिस्थिति आती है, सामान्य परिस्थिति में नेतृत्वकर्ता निर्णय लेते हैं, सामान्य परिस्थिति में जो आंदोलन के मुखिया हैं वो फैसला करते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति आती है तो उन्हें सबको पूछना पड़ता है। आकाश लामा जी ने, बनते प्रज्ञाशील जी ने यहां समाज की और आंदोलनकर्ताओं की उपेक्षा की है, और उसका परिणाम है कि प्रशासन हावी हो गया, आंदोलन कमजोर हो गया। सर, 3 दिन पहले आप क्यों अलग हो गए, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं वो लोग कि रावल जी क्यों चले गए, और कह रहे हैं कि बर्तन तक ले गए, वो प्लेट चम्मच ये सारी चीजें। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। पहली बात तो आप कोई भी बता दो कि मैं आंदोलन से अलग हुआ हूं, मैं आज भी आंदोलन से अलग नहीं हुआ। मेरी एक अलग परिस्थिति थी,
जो धरने को सफल बनाने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हजारों लोगों की व्यवस्था को संभालने के लिए, चूंकि आंदोलन का स्वरूप भिक्षुओं के हाथ में था, भिक्षु नेतृत्वकर्ता कहे जाते रहे हैं, तो मेरा प्रयास था कि भिक्षुओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। मैं बार बार भिक्षुओं का आह्वान कर रहा था। उस आह्वान पर सैकड़ों भिक्षु आए, उस आह्वान पर श्रामणेर आए, सामनेरी आए, उस आह्वान पर उपासक उपासिका आए। बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार कुछ उपासक उपासिकाओं ने सामने बन करके इस आंदोलन में भाग लिया। अब मेरे सामने 200 से ज्यादा चीवरधारी लोग थे। ये जिम्मेदारी तो धरने की थी, धरने के मैनेजमेंट की थी, लेकिन मैं देख रहा था 5 दिन लगातार प्रयास करने के बाद कि वहां का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं था। वो माइक लेकर के अनाप शनाप बोल रहे थे, नाम लिए बगैर गलत भाषा बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज बिना नाम लिए बोल रहे हैं, कल नाम लेके बोलेंगे और लोग मानेंगे कि मैं धरने को खराब कर रहा हूं, विघटन कर रहा हूं। तो इस बात से मैं चिंतित होकर के धरने को कोई आंच ना आए, धरने पर किसी बात का प्रभाव ना पड़े, सामने भिक्षु भिक्षुणी थे, उनकी मैंने बाहर अलग से व्यवस्था कर दी ताकि उनका भी मनोबल ना गिरे और धरने का भी कोई मनोबल ना गिरे। सुनिए, मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने धरना छोड़ा है। मैं किसी भी योजना में बाधा नहीं बनना चाहता था। मेरी वजह से कोई बाधा ना बढ़े, ये फैसला मेरा उसलिए था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने धरने को छोड़ा है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं धरने से अलग हूं। मैं आज भी बंदेपाल ने आपके ऊपर में चिवर घोटाले का भी आरोप लगाया है, इसके बारे में बताइए, क्या चिवर घोटाला क्या है? देखिए, चिवर पहनने वाला क्या चिवर का घोटाला करेगा? ये धरने की मैनेजमेंट का फैसला था कि आने वाले भिक्षुओं को हम चिवर दान करेंगे, सामनेरों को चिवर देंगे। उसके तहत उन्होंने एक व्यवस्था की, चिवर मंगवाए। मेरे पास 180 नए लोग आए, उन्होंने 180 चिवर दिए, उन्होंने पहले वो सारे आज भी चिवर में हैं। जो चिवर दिए थे वो चिवर लोग पहले बैठे हैं, उसमें क्या घोटाला हो गया? दूसरी बात, जो और भिक्षु वहां रह गए जिनको नए चिवर देने थे वो नहीं दिए, वो उनके हाथ में है। छोटे आरोप छोटी मानसिकता के लोग लगाते हैं। फिर भी अगर लगता है कि वो 180 चिवर मैं लेके गया हूं, 12 तारीख की शाम को हमको लौटा देंगे। तो चिवर तो भिक्षु के लिए होते हैं, चिवर धरने पर शोभा के लिए नहीं होते। भिक्षुओं को दान दिया है, भिक्षु ने पहने हैं, सामनेरों ने पहने हैं, सामनेरियों ने पहने हैं, ये कोई आरोप नहीं है। और रही बात ये, जब बर्तनों की बात कर रहे हो, बहुत छोटी ओछी हरकत है। जब ये धरना शुरू हुआ, मैंने आगरा से बिछाने के लिए कारपेट, हरे रंग की मैस, सफेद चादरें, सफेद पर्दे और 20 कुर्सियां आगरा से खरीद कर भिजवाई थी इस आंदोलन में, क्योंकि बैठने में दिक्कतें आ रही थी। मैं पहले दिन जाके बैठा था जब हम बिछाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। 3 दिन तक पॉलीथीन की पन्नी पर बैठे थे, तो मैंने वहां से जाते ही ये सारी व्यवस्था की। मैं धरने के लिए बहुत व्यवस्था में लगा हुआ था। मैं धरने में देख रहा था 2 महीने से कागज की प्लेट पर खाना खा रहे थे और खाते खाते खाने का स्वाद भी बिगड़ गया था। मैं चाहता था कि भिक्षुओं का सम्मान बढ़े, लोग भिक्षुओं की गरिमा को समझे। इसलिए मैंने खुद जाकर के बाजार से स्टील की प्लेट, स्टील के कप, स्टील की चम्मच, चाय के कप लेकर के आया और ना केवल भिक्षुओं को बल्कि सारे उपासकों को 3 दिन तक खाना खिलाया। क्योंकि वो सारे भिक्षु सामने मैं बाहर लेके गया, उनको खाना किसने खिलाता?
तो मैंने वो सारी क्रॉकरी का इस्तेमाल को खाना खिलाने में किया। ना तो वो दान दी गई थी, ना धरने की थी, ना धरने की व्यवस्था में किसी ने पैसा दिया। और फिर भी इनको लगता है कि धरने में आवश्यकता है तो बुद्ध पूर्णिमा के की जाती है। मंत्री जी, गुटबाजी चल रही है, ऐसे में गुटबाजी में जो हमारा जो प्रश्न है महाबोधि महाविहार मुक्ति का, क्या ये हल हो जाएगा? देखिए मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं हम किसी गुट में नहीं है। लामा जी का, भंते प्रज्ञाशील जी का नेतृत्व स्वीकार किया और मैंने कहा भी था आपके नेतृत्व पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, भंते प्रज्ञाशील के नेतृत्व पर कोई आपत्ति नहीं है, हम अपनी भूमिका में हैं। आप देख रहे हो पिछले 1.5 महीने से मैंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने में काम करना था। और आज भी मैं कह रहा हूं हम किसी पर है, हमसे क्यों छुपाया गया? बिहार के लोकल लोग जो दिन रात यहां सेवा करने आते हैं, दिन रात यहां काम करते हैं, उनको विश्वास में क्यों एक ऐसी परिस्थिति आ गई है? अब फैसला आपको करना, बताओ हम क्या करें। और एक मिनट मैं कहना चाहता हूं, जो संघ का फैसला होता है हम उस संघ के फैसले के साथ होते। कौन कौन है? मैं मेंबरशिप की बात कभी नहीं करता, हम बिल्कुल भी जब भी कहा था कि हम मेंबरशिप की बात नहीं करते, लेकिन आंदोलन को चलाने के लिए, धरने के लिए एक समिति का होना जरूरी हो। बनी है, जो बनी है वो सिर्फ आपको बताने के लिए, उसका कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और इसीलिए ये फैसला व्यक्तिगत हुआ। अगर वो कोई फॉर्म होती, अगर उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर होते, वो कहते हम लोग 20 लोग बैठ के फैसला कर रहे हैं, 20 लोगों में से 15 बैठे होते, 10 बैठे होते, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो हम उसका सहयोग करते। क्योंकि नेतृत्व अगर किसी भी विषम परिस्थिति में फैसला लेता है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अकेले फैसला लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, ये समाज के साथ, भिक्षु संघ के साथ और आंदोलन के साथ एक विश्वासघात था। इसलिए आपको लगता है कि हमारा गुट है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा कोई गुट नहीं है, हम अलग से कोई काम नहीं करने वाले, हम अलग से कोई व्यवस्था की बात नहीं करने वाले। अभी तक भी हम उसी धरने के लिए काम करते रहे थे और आज भी उसी धरने के लिए काम करते रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, हमारे नाम से कोई अलग गुट नहीं होगा। तो आप सब धरना में बैठेंगे वहां पे? देखिए अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो हम पहले देखने दो, हम प्रशासन के पास जा रहे हैं, बात करेंगे, हम उन्हें कहेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा तक कम से कम हमें सोचने समझने का अवसर दो। जो लाखों लोग आ रहे हैं, अभी आपने भंते विनाचार्य से